नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में देखिए बात करने वाले अपन बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में जो पहला पेपर होता है बच्चे और बचपन, उसमें जो पहली इकाई दोस्तों बचपन, जिसका यहाँ पर कितने नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर के यहाँ पर केवल आपके प्रश्न आएंगे। तो जो भी दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन देखा आपके हूबहू परीक्षा में देखने को मिलेगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए अपन बात करें दोस्तों, छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से आएंगे। तो यहाँ पर देखिए समर हिल स्कूल के संस्थापक कौन थे। तो समर हिल जो स्कूल है इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, ए एस नील। कौन थे? ए एस नील समर हिल स्कूल के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एस नील की सबसे प्रभावी पुस्तक है। तो ए एस जो नील है इनकी सबसे प्रभावी जो पुस्तक है दोस्तों वो कौन सी है? समर हिल। कौन सी? समर हिल किसकी पुस्तक है? तो ए एस नील की। फिर देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि युवा अधिकारों का जनक किसे कहा जाता है। तो युवा अधिकारों का जनक कहा जाता है जॉन हाल्ट को। किसे? जॉन हाल्ट को युवा अधिकारों का जनक कहा जाता है। फिर देखिए यहाँ पर जॉन हाल्ट की आपसे पुस्तकें यदि पूछिए तो आपको लिखना है कि वह इन्होंने जो पुस्तकें लिखी कौन सी, बच्चे कैसे सीखते हैं और बच्चे असफल कैसे होते हैं। इनने की ये किस पुस्तक किसकी है? तो ये जॉन हाल्ट की पुस्तक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि गिजुभाई बधेका की रचनाएं कौन कौन सी है। तो आपको यहाँ पर देखिए लिखना है कि गिजुभाई बधेगा उनकी जो दोस्तों प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी। एक तो दिवा स्वप्न है, माता पिता से। फिर यहाँ पर बाल शिक्षण है, जैसा मैं समझ पाया। फिर यहाँ पर देखिए प्राथमिक शालाओं में भाषा शिक्षण, ये किसकी पुस्तक है? ये प्रमुख जो रचना है गिजुभाई बधेगा की है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुंशाली माँ किसे कहा जाता है। तो गिजुभाई जो बधेगा दोस्तों कौन है? गिजुभाई बधेगा को ही मुंशाली माँ के नाम से जाना जाता है, आपको ये ध्यान में रखना है। फिर देखिए ए एस नील के शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो ए एस नील ने जो शिक्षा का उद्देश्य माना है, मानव के चरित्र या व्यक्तित्व का विकास ही ए एस नील ने क्या है, शिक्षा का उद्देश्य माना है। फिर देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन अगला का, बाल मंदिर स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो बाल मंदिर स्कूल इसकी स्थापना की थी दोस्तों गिजुभाई बधेका ने। फिर देखिए अपने छोटे छोटे इसके बाद आते हैं क्या दोस्तों लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। यहाँ पर देखिए जॉन हार्ट के अनुसार बच्चे असफल क्यों होते हैं। तो जॉन हार्ट ने क्या क्या कारण बताए हैं बच्चों के असफल होने के, कि शिक्षकों का व्यवहार के कारण भी बच्चे असफल होते हैं, प्रोत्साहन की कमी यदि उनमें है तो फिर भी बच्चे असफल हो जाते हैं, स्कूल स्तर कमजोर होना या कमजोर शिक्षा की वजह से भी क्या बालक जो है बच्चे असफल हो जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर है आर्थिक स्थिति और सरकारी तंत्र की असफलताओं की वजह से भी बच्चे क्या है असफल हो जाते हैं। ये आपको मेन पॉइंट आपको लिख देने हैं। फिर देखिए अपन बात करें दोस्तों अंतर्मुखी बालक, आपसे पूछ सकता है कि अंतर्मुखी बालक की आपकी विशेषता बताइए कि क्या क्या उसमें गुण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन बात करें अंतर्मुखी जो बालक होता है उसमें वात्सल्य की कमी होती है, बिल्कुल माता पिता सचेष्ट नहीं होते हैं, परिवार में कलह होता है। क्या है? परिवार में कलह के कारण भी क्या बच्चा अंतर्मुखी बन जाता है। फिर देखिए अकेलापन इसकी विशेषता होती है, जो अंतर्मुखी बालक होता है वो अकेलापन क्या है, अकेला रहना पसंद करता है। फिर देखिए मनोरंजन का उसके जो है जीवन में क्या होता है, अभाव होता है। तो ये अंतर्मुखी बालक है उनकी प्रमुख यहाँ पर विशेषता हो गई। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आता है, खेल प्रिय बालक एवं कल्पनाशील बालक किससे होते हैं। तो आपको दोनों को कंपैरिजन करके लिखना है कि खेल प्रिय बालक और कल्पनाशील बालक। सबसे पहले देखिए अपन बात करें खेल प्रिय बालक की दोस्तों, तो खेल प्रिय जो बालक होते हैं वो खेलों में अधिक रुचि लेते हैं, सामाजिक मिलनसार होते हैं, शारीरिक सुदृढ़ता उनमें होती है। कौन से? खेल प्रिय बालक में। फिर देखिए कल्पनाशील बालक की बात करें तो कल्पनाशील जो बालक होता है कल्पना संसार में क्या है विचरण करता है, कविता कहानियाँ सुनना क्या पसंद करता है। जो कल्पनाशील बालक होते हैं वो कविता कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। फिर देखिए जो कल्पनाशील बालक होते हैं वो साहित्य प्रेमी होते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कंपैरिजन करके लिख देना है। फिर देखिए यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं कि विशिष्ट बालक कौन होती हैं। तो विशिष्ट बालक दोस्तों किस किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के यहाँ पर विशिष्ट बालक आपसे पूछ सकता है। तो देखिए प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं ये भी विशिष्ट की श्रेणी में आती है, सृजनात्मक जो बालक होते हैं ये भी विशिष्ट की श्रेणी में आएंगे। फिर देखिए मानसिक रूप से जो मंद बालक होते हैं वो भी विशिष्ट की श्रेणी में आते हैं, और विकलांग जो बालक होते हैं ये भी क्या है एक प्रकार से विशिष्ट बालक कहलाते हैं। तो इतने सारे दोस्तों यहाँ पर क्या है विशिष्ट बालक के नहीं 4 प्रकार के यहाँ पर विशिष्ट बालक हो गए, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, मानसिक रूप से मंद बालक और विकलांग बालक, ये सभी क्या है विशिष्ट बालक होते हैं। फिर देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का बचपन कैसा था। तो दोस्तों महात्मा गांधी का जो बचपन था उनके जीवन में न तो देखिए पढ़ाई थी न ही खेलों में ज़्यादा वो तेज थे, और स्वभाव से कहते थे बचपन में, स्वभाव से महात्मा गांधी बचपन में शांत थे, एकांत प्रिय थे, औसत दर्जे के क्या है विद्यार्थी थे महात्मा गांधी। फिर देखिए कभी झूठ नहीं बोलने वाले विद्यार्थी रहे, क्या है कभी झूठ इन्होंने अपने जीवन में नहीं बोला। फिर देखिए जो यहाँ पर अगली विशेषता इनकी वो है इनकी बचपन की प्रतिष्ठा प्रेमी, क्या है प्रतिष्ठा प्रेमी गांधी जी रहे थे।
तो इस प्रकार आपको गांधी जी का जो बचपन है उसका विवरण शॉर्ट में दे देना है। फिर देखिए मंदबुद्धि बालकों से क्या क्या कार्य करवाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उनको क्या क्या कार्य करवाए जाने चाहिए। बात करें देखिए तो आत्म देखभाल, जो मंदबुद्धि बालक होते हैं क्या दोस्तों, मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनसे आप क्या है आत्म देखभाल करवा सकते हैं, जैसे स्वयं खाना खाना, नहाना, तैयार होना, ये यहाँ पर कार्य करवा सकते हैं। फिर देखिए सामाजिक कौशल जैसे अंतःक्रिया उनसे करवानी चाहिए। फिर देखिए विशेष कक्षा का आयोजन, यदि मंदबुद्धि का बालक है तो उसके लिए यहाँ पर देखिए विशेष कक्षा का यानी अलग से कक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए अगली विशेषता है या फिर कार्य अपन कह सकते हैं कि शिक्षण विधि भिन्न होनी चाहिए। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनको समझने में देखिए दिक्कत होती है, जो कि अन्य बालकों से अलग होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर अलग से शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। सरल जो शिक्षण विधि है उसका यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखिए पाठ्यक्रम का अनुकूलन उनके लिए करना चाहिए। समायोजित शिक्षा उनको प्रदान की जानी चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है कि अच्छे शिक्षक के गुण या अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो शिक्षक जो होना चाहिए वो देखिए धैर्यवान होना चाहिए, स्नेह एवं सहानुभूति पूर्ण वाला होना चाहिए, सहानुभूति उसमें होनी चाहिए। उसके बाद देखिए रचनात्मकता होनी चाहिए, प्रयोगात्मक शिक्षक होना चाहिए, प्रेरणादायक शिक्षक होना चाहिए, समान व्यवहार करने वाला शिक्षक होना चाहिए और आत्मविश्वास यानी स्वयं में विश्वास करने वाला शिक्षक होना चाहिए। तो ये सभी क्या है, शिक्षक में सभी गुण होने चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जिससे हम क्या कहते हैं CWSN भी कहते हैं, तो उनके लिए यहाँ देखिए क्या क्या अपन कार्य कर सकते हैं और उनके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिक्षक का व्यवहार जो हमारा है क्या, शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण उनके प्रति होना चाहिए। उपासना का अभाव क्या है, उपासना का अभाव एवं प्रेम हो। शैक्षिक भ्रमण की उनके लिए क्या व्यवस्था हो। समाज सेवा भाव क्या है, समाज सेवा भाव रखें। उसके बाद देखिए शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच क्या है, विश्वास होना चाहिए। सामान्य बालकों के समान उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको बता देते हैं कौन कौन से, कि बाल साहित्य की विषय सामग्री में क्या क्या शामिल होता है। यह क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप क्या है इन क्वेश्चनों कहाँ से पढ़ सकते हैं आप, या तो आपके पास सीरीज है तो उनसे आप पढ़ सकते हैं, या फिर देखिए आपके पास बुक्स भी है यदि BST फर्स्ट ईयर की, तो उनसे भी आप क्या है ये क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि पहली जो यूनिट है पहली जो इकाई 255 उसने केवल 5 नंबर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो आपको बता दिए गए हैं। फिर भी देखिए आपको ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना है, जो कि क्या है निबंधात्मक है। समर हिल स्कूल के बारे में, उसकी स्थापना और उद्देश्य क्या थे। गिजुबाई को बाल मंदिर स्थापना की प्रेरणा कहाँ से मिली। उसके बाद देखिए बच्चों में असफलता भय उबने एवं भ्रमित होने से आती है, तो स्पष्ट करें। इस प्रकार से यहाँ पर आपको जो 4 क्वेश्चन निबंधात्मक है दोस्तों वो आप अपनी जो बुक है उसमें से कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो सीरीज है उसमें से आप पढ़ सकते हैं। यदि देखिए आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।